Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. We have already completed the topic The Letter A by Christy Brown, the crippled writer. Now come to the note section, discussion section, page number 71 of your textbook English. You see, the first question is, how did Christy's mother know that her son was physically impaired? क्रिस्टी की मदर को कैसे ये अंदाज़ा हुआ कि उसका जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, वो एबनॉर्मल है? तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये आपके लिए मैंने आंसर बनाया है। When Christy was about 4 months old, जब क्रिस्टी सिर्फ 4 महीने का था, his mother noticed that his head fell backwards while feeding. तो जब उसकी माँ उसे दूध पिलाना चाहती थी तो उसको देखती थी कि उसका सर संभाल नहीं सकता था वो अपने सर को, उसका सर पीछे की तरफ गिर जाता था। Then she became aware that Christy's hands remain clenched. फिर उसको ये भी पता लगा कि क्रिस्टी के जो हाथ हैं वो अक्सर बंद रहते हैं towards his back और पीछे की तरफ चले जाते हैं। His mouth couldn't grasp the teat of the milk. तो उसके जो होंठ है, उसके जो माउथ है, वो अपनी माँ का दूध भी नहीं पकड़ सकता है। टीट मतलब है दूध नहीं पकड़ सकता है। मिल्क बॉटल, या जो मिल्क बॉटल होती थी बच्चों को फीडिंग के लिए, उसका वो टीट भी नहीं पकड़ सकता है। एंड इवन एट 6 months ही couldn't sit up without having the support of pillows. तो 6 महीने जब बच्चा इधर उधर फिरना शुरू करता है 4 पैरों पे, तो क्रिस्टी ऐसा नहीं कर सकता था। वो तब भी उस बिना सपोर्ट के उसके गिर तकिए रखने के पड़ते थे, पिलोज रखने पड़ते थे, तो बिना सपोर्ट के वो बैठ भी नहीं सकता था। तो इससे माँ को लगा कि मेरा ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसे कोई प्रॉब्लम है। And now question number 2. The doctors were so very sure of themselves that mother's faith in me seemed almost an impertinence. तो डॉक्टर्स को इतना यकीन था कि ये बच्चा एबनॉर्मल है कि उन्होंने मेरी माँ का भरोसा भी तोड़ दिया था। तो माँ को भी उसका जो भरोसा अपने बच्चे में होता है वो डोलने लगा था। तो हम देखते हैं यहाँ पर ए पार्ट में है, व्हाट डिड क्रिस्टीज मदर थिंक अबाउट हिम? तो क्रिस्टी की माँ अपने बच्चे के बारे में क्या सोचती थी? एंड सेकंड, व्हाई इज़ हर फेथ इन हिम बीन डिस्क्राइब एज एन इम्पर्टिनेंस? तो ये क्यों ये लिखा है कि उसकी जो भरोसा था अपने बच्चे में वो डोलने लगा था, यानी वो अब हिलने लगा था, क्योंकि सारे डॉक्टर एक ही साइड थे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो आंसर है, क्रिस्टीज मदर्स ओपिनियन वाज क्वाइट कंट्राडिक्टरी टू दैट ऑफ द डॉक्टर्स। क्रिस्टी की माँ का भरोसा, उसका यकीन बिल्कुल अलग था, वो डॉक्टर्स की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। The doctors considered him an imbecile and hopeless case. डॉक्टर क्रिस्टी को एक ऐसा केस लग जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इम्बेसाइल मतलब इडियट, जिसका दिमाग भी बैठा हुआ है। But his mother was sure that though Christy was crippled in body, लेकिन क्रिस्टी की माँ को यकीन था कि ठीक है, क्रिस्टी की जो बॉडी है वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। But his mind was intact, लेकिन उसे भरोसा था कि उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है वो ठीक काम कर रहा है। तो जो दूसरा पार्ट है कि क्यों क्रिस्टी की माँ का भरोसा ख़त्म हो रहा था। The doctors examined Christy and made it clear to his mother that Christy was a hopeless case. तो डॉक्टरों ने जब चेकअप किया क्रिस्टी का, तो उसकी माँ को बताया कि ये एक होपलेस केस है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है इसके ठीक होने की। They assured her that nothing could be done for him. तो उन्होंने ये तक बताया कि इस बच्चे का कोई इलाज नहीं हो सकता है। This gave rise to impertinence in her mind. तो इस चीज़ ने माँ के दिमाग में ये बात भर दी कि शायद ये मेरा बच्चा ठीक ना हो सके। About Christy, though she was not ready to admit the truth. हालांकि वो फिर भी ये सच्चाई मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक माँ को भरोसा होता है कि उसका बच्चा हर हाल में ठीक होकर रहेगा,
किसी भरोसे के बाद साथ वो जिंदा थी। तो देन कम टू थर्ड क्वेश्चन। In spite of all that the doctors and the specialists told her, तो जो कुछ डॉक्टरों ने उसे कहा, स्पेशलिस्ट ने कहा कि ये बच्चा ठीक होने वाला नहीं है, क्रिस्टीज मदर वुड नॉट एग्री दैट ही वाज एन इम्बेसाइल, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरा बच्चा इडियट है। और व्हाट डज ही दिस रिवील अबाउट हर एज अ पर्सन, तो इससे हमें क्या पता लगता है क्रिस्टी की माँ किस टाइप की लेडीज़ थी, किस टाइप की औरत थी। तो हम देखते हैं माँ माँ होती है और माँ कभी भरोसा नहीं जाने देती है। तो हम देखते हैं हमने इसका क्या आंसर बनाया आपके लिए। In spite of all the doctors and specialists told her, हालांकि क्रिस्टी की माँ को डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया था कि बच्चा ठीक नहीं होने वाला है, क्रिस्टीज मदर वुड नॉट एग्री दैट ही वॉज एन इम्बसाइल, तो बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरा बच्चा एक इडियट है। तो आंसर देखिए हमने क्या लिखा है। क्रिस्टीज मदर वुड नॉट एग्री विद एक्सपर्ट्स एडवाइस, क्योंकि वो डॉक्टर्स का उसने नहीं, वो तैयार नहीं थी मानने के लिए एडवाइस, बिकॉज शी वॉज अ मदर, क्योंकि वो एक माँ थी। एंड मदर्स नेवर गिव अप होप, माँ कभी उम्मीद नहीं छोड़ती है, कोई भी माँ क्यों ना हो। फर्दर शी हैड ऑलरेडी नर्स्ड 5 हेल्दी चिल्ड्रन, और वो ऑलरेडी 5 ज़िंदा बच्चों की माँ थी, जबकि कुछ मर भी चुके थे। और वो जानती थी कि बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। एंड फ्रॉम हर एक्सपीरियंस शी हैड रियलाइज्ड, और इस एक्सपीरियंस से उसे ये पता लगा था दैट द क्रिस्टी वॉज क्रिपल्ड इन बॉडी, कि क्रिस्टी की बॉडी तो क्रिपल्ड है, ख़राब है, बट नॉट इन माइंड, लेकिन उसका माइंड ठीक है। सो शी कंटिन्यूड हर एफर्ट्स टुवर्ड्स हिज रिकवरी, तो उसने अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश जारी रखी। शी ट्राइड हर बेस्ट, उसने हर मुमकिन कोशिश की टू ब्रिंग क्रिस्टी एट पार विद द अदर फैमिली चिल्ड्रन, तो उसकी कोशिश रही कि मेरा ये बच्चा दूसरे फैमिली के दूसरे बच्चों जैसा ही हो, और हम देखते हैं लास्ट में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप टुडेज